अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हो? सब ठीक ही होंगे, अच्छे रहे अल्लाह के करम से। ये मैंने जो चूल्हे पे चाय चढ़ाई थी, पी ली मैंने चाय। तो थोड़ी सी थी उसमें, मैंने कहा ये फेंकेगी, इसको गर्म करके पी लेते हैं। इसको गर्म करके फिर थोड़ी सी निकाल के पी रही हूँ। इतने में मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था वहाँ जाने का, वो बच्चे का जो था बर्थडे। फिर मेरी एक फ्रेंड रहती है मेरे यहाँ पे, वो मोहल्ले में। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बाजी मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ? बोले बाजी चली जाओ, यहाँ पे जो। मैंने कहा वहाँ पे है जो। अब ऐसे ही लोग हैं, मतलब कि कोई भी अपना नहीं है ऐसे ताने देने वाले। और चले जाओ, अगर उन्होंने बोला है तो आप चले जाओ। मैंने कहा मैं कपड़े वपड़े तो पहले ही दिए आई थी, अब जो फिर भी बोले आप चले जाओ। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं फिर चली गई थी वहाँ पे। तो वहाँ जाने से पहले वो मलाई थी उसमें, दूध में। उस मलाई को गर्म करके इसको घी बना रही हूँ गिलास में, इस चूल्हे पे इसको घी बना रही हूँ। और वो घी बना के फिर मैं आपको ये यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ घर का। ये घर मेरा ऐसा जहाँ पे मैं रहती हूँ, आप सब लोग देख लो। आप लोग कोई कमेंट करके तो पूछता भी नहीं है, कुछ भी नहीं बोलता। मैं वीडियो बनाती जा रही हूँ। मेरी जो भी कमी है, गलती है मेरी वीडियो में, आप लोग मुझे बताओगे तो मैं उनमें सुधार भी करूँगी, सुधारूँगी भी मेरी गलतियों को। तो आप लोग कमेंट किया करो, मुझे बताया करो आप मेरी गलतियों के बारे में। तो मैंने वहाँ की ज़्यादा शूटिंग नहीं करी थी, मोबाइल में इतना चार्ज नहीं था। ऐसे टाइम पे मेरा मोबाइल में चार्ज नहीं रहता। तो ये जो मैं वहाँ से जाके और आ गई, तो वहाँ पर ये सूट मिला था। ये मेरी बहन ने दिया था, मुझसे बड़ी है वो। ये सूट दिया उसने मुझे, ज़िंदगी में पहली बार सूट दिया है। अल्लाह मेरी तौबा दे, जैसे कहना नहीं चाहिए। वो मेरे ही कपड़े पहनती है हमेशा। आप लोग भी कभी भी आके उससे पूछ सकते हो, वो मेरे ही कपड़े पहनती है। मेरा जो भी नया कपड़ा आएगा उसे ले जाएगी वो मेरे पास से, और ख़ुद पहनेगी। बोलेगी तेरा तो तू तो कहीं जाती भी नहीं, तेरा कुछ है भी नहीं। मेरे सास ससुर हैं, मेरी दौरान जेठानी, मैं उनको दिखाऊंगी, पहनूंगी। ले जा तो वो ले जाती है। एक बार मुझे उसने सूट दिया था, और वो झगड़ेलो भी इतनी है कि बस झगड़ने भी जल्दी लग जाती है। तो वो सूट को बक्से में से निकाल के ले गई। ज़िंदगी में वो सूट दिया था उसने, तो सूट को बक्से में से निकाल के ले गई मेरे। ये कोई बात नहीं, ले जाने दो। ये भैया ने दिया था। ये जो वो बच्चे का जामना लेके गए थे, तो ये भैया ने दिया था मुझे। वो बहन ने दिया था, ये भैया ने दिया था। ये वाला, ये इसका दुपट्टा है और वो उसकी सलवार है। तो आप लोग बताना कमेंट में कैसे लग रहे हैं सूट। तो ये जो क्या बोलते हैं, ये कलर तो मेरे पास था हरा वाला, लेकिन इससे भी भद्दा सूट था, उसे दे रही थी भाभी। मैंने कहा कि उसे तो मत देना, इस वाले को दे देना मुझे। तो उन्होंने ये दे दिया। बोल ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना मेकअप करके बता रही हूँ आपको। मेरा सिंपली मेकअप जो मैं हमेशा करती हूँ, कहीं जाती आती हूँ तब करती हूँ मैं इस मेकअप को। तो ये मेकअप है मेरा। ये फाउंडेशन है, बीबी क्रीम का फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन लगा रही हूँ चेहरे पे हल्का सा, उनका थोड़ा सा वो हो जाए चेहरा। तो आप लोग देखना मेरा मेकअप में क्या क्या करती हूँ, मैं आपसे कुछ और भी बताती हूँ। तो मैं वहाँ पर गई शादी, उसमें बच्चे के फंक्शन में। तो सब लोग मुझे 15-16 साल के बाद में मैं उनसे मिली। तो कोई कह रहा मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम मुझे जानती नहीं है। और मुझे तो याद भी नहीं है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, मैं तो भूल गई। बोले अच्छा। सब ऐसी निगाहों से देख रहे थे, अजीब अजीब निगाहों से। मतलब जैसे अब वो मेरी बहन की सास और मेरी सास दोनों बहनें, तो वो मेरी छोटी वाली बहन आई थी वहाँ पे। तो उसे बोल रही ये भी शादी कर लेती तो सही रहता, इस बच्चे को जो मेरे बेटे को, मेरी बहन के बेटे को दे देती, ये शादी कर लेती तो सही रहता। मतलब इस तरीके से तभी तो जाने का मन नहीं करता, कहीं भी मैं जाती नहीं हूँ। वो लोग ऐसी बातें करते हैं, फिर मेरा जाने का मन नहीं करता।
और लड़का जब लड़के को बहन कपड़ा दे रही थी, भाई कपड़ा दे रहा था, तो 2 जोड़ी कपड़े उसके पास इकट्ठे हो गए। तो मैं उसको बोल रही लड़के को, ये ला बेटा मुझे दे दे, मैं इन कपड़ों को मैं रख लेती हूँ। तो वो लड़का मुझे कपड़े नहीं दे रहा बिल्कुल भी। वो ऐसे सोच रहा मैं कहीं मेरे कपड़े को ये ले नहीं जाए हैं। उसके कपड़े मैं थोड़ी ना पहनती उसके कपड़े को। मतलब उस लड़के के एक औरत मुझे वहाँ पे बोल रही, बोले कोई बात नहीं कहना, या मोहल्ले में भी बोल रही थी एक औरत है जो, बोले कोई बात नहीं दीदी, अभी आपके दुख के दिन है, किसी दिन ये बच्चा हो जाएगा तो आपके सुख के दिन आ जाएंगे, आपके सुख आ जाएगा। तो उन लोगों को ये पता नहीं है कि अभी तो मेरे दुख के दिन चालू हुए हैं, वो तो शायद मेरे सुख के दिन थे जो मैं इनको इस आसरे में काट रही थी कि किसी दिन ये बच्चा हो जाएगा तो मेरे सुख के दिन आ जाएंगे। वो मेरे सुख के दिन है, ये दुख के दिन है मेरे। मतलब मुझे इतना वो नहीं था कि ये मतलब मेरे साथ में इतना अंधविश्वास, इतना धोखा होएगा। मैं तो इतने दिनों से धोखे में जी रही थी, मैं इतने दिनों से धोखे में जी रही थी, मेरे साथ खुद धोखा हुआ है। मतलब उस बच्चे को मैंने 1.25 महीने के को, मतलब मैं जो वो मुझे उन्होंने परेशान करा बहुत ज़्यादा ससुराल वालों ने। उसके बाद में फिर मैं इस बच्चे को, मैंने कहा मुझे इतना परेशान करा है, इस बच्चे को नहीं परेशान करें, इस वजह से मैं इसको लेके यहाँ पे आ गई पीहर में। तो मैं यहाँ पे मुझे लेने के लिए नहीं आए बहुत दिन तक। आपको ये लंबी कहानी है, उसके बारे में बताऊँगी। इस बच्चे पे मैं इतना सब्र करके कि किसी दिन मेरा बच्चा हो जाएगा तो मेरे दुख ख़त्म हो जाएंगे। ये जैसे ही बड़ा होता गया, बड़े होने पर आया तो मुझे तो ऐसा लग रहा, मुझे तो अब मेरे दुख के दिन चालू हुए हैं, अब हुई है मेरी शुरुआत दुखों की। वो तो मेरे शायद सुख थे, ये मेरे दुख हैं। मतलब वो लड़के की नज़रों को आप लोग देखोगे तो मतलब वो इतनी नफ़रत करता मुझसे जैसे कोई किसी दुश्मन से इंसान नफ़रत नहीं करता होगा इतनी, कि भाई ये तो क्या है, चला जाएगा अपने घर, आपको क्या मतलब। वो लड़का मुझे देख के राज़ी नहीं है बिल्कुल भी, इतनी नफ़रत मुझसे। और ये मेरे साथ में 4 साल से कर रहा है वो। मैं सबसे नज़रअंदाज कर रही, किसी से कुछ नहीं बता रही, मैं अपने मन ही मन में अंदर ही अंदर घुट रही मैं। तो ये मेरी बहन है, इनके जामड़े में गई हूँ मैं, उसने इसको ख़त्म करके रख रखा है बिल्कुल, उसने इसे बिगाड़ रखा है। उसकी गलतियों पे पर्दा डालना, उसे बिगाड़ना, बेटा तू स्कूल मत जा, क्या करेगा, तुझे बैटरी रिक्शा चलाना तेरी ज़िंदगी में, तुझे क्या करना है। और ये तुझे कुछ बोले ना, डांटे या कुछ बोले, तो इसे तू उल्टा हाथ उठाए कर, तो इसमें उल्टा हाथ उठाए कर। तो वो इस नौबत पे भी आ गया, हाथ उठाने की नौबत, उसने सारे काम कर लिए मतलब। तो मेरा दिल अंदर से इतना उसने भर दिया 3-4 साल से, मतलब इतना मुझे दुखी कर दिया, इतना भर दिया कि मैं दुखी तो थी पहले ही। मैं दुनिया से उदास हो के, दुनिया मुझे परेशान करती, कुछ भी कहती, तो मैं उस बच्चे को देख के मेरी हिम्मत है जो मेरी बढ़ जाती कि ये मेरा बच्चा तो है, जाने दो, कोई नहीं है दुनिया में तो बच्चा तो है, बच्चा तो अपना संग देगा। तो बच्चे ने ही जब मुझे इस कंगाल पे ला के नियत तोड़ा मुझे, तब मुझे एहसास हुआ कि कोई किसी का नहीं है दुनिया में, कोई किसी का नहीं है। उसकी तो गरज पूरी हो गई, उसने तो बड़ा होना था अपने मासूमियत में, वो तो बड़ा हो गया। और बड़ा हो गया नहीं है वो, मतलब अपने इस लायक हो गया कि उसे कुछ कोई बोले तो वो फिर जवाब दे। तो मैं इसी चीज़, बस यही दुख है मुझे कि बहुत ज़्यादा ये भी दुख है। और घर की जो स्थिति है मेरी, जिसमें मतलब मेरा कोई भी कुछ जरिया नहीं कमाने का, खाने का, कहाँ से आएगा, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे। लेकिन ये सोचती है बच्चा है जो किसी दिन ये होशियार हो जाएगा, ये करके ज़िंदगी को एक मतलब कट रही थी इस तरीके से, आस में ज़िंदगी कट रही थी, अब वो आस भी ख़त्म हो गई। वो बच्चा यही बोलता है कि मेरे पे आस मत करना बिल्कुल भी, मैं तुझे एक भी दिन रोटी देने वाला नहीं हूँ, तो मुझ पे आस मत करना। तो आदमी नहीं, बच्चा नहीं, और दुनिया में कोई रिश्तेदार नातेदार सब ने साथ छोड़ दिया। उस तरीके से सब जने ताने मार रहे हैं, कोई बुलाता नहीं, कोई चलाता नहीं। तो इंसान ये सोचता है कि वो उसका है कौन दुनिया के अंदर,
उसका फिर वो दूसरी ज़िंदगी बसाने के लिए सोचे कि मैं अपनी दूसरी ज़िंदगी बसाऊँ या फिर अपनी दूसरी शादी करूँ, तो उससे होएगा क्या? मुझे तो समझ में ये नहीं आता। जब इन्होंने ही मुझे न्याल नहीं करा तो वो लोग मुझे क्या न्याल करेंगे? यही बच्चे वो होंगे, यही आदमी वो होगा, हाँ? यही यही बच्चे, यही आदमी, सब कुछ। तो अल्लाह ये सब कुछ दिखाता है कि तुम क्यों धोखे में पड़े हुए हो, तुम क्यों धोखे में पड़े हुए हो, तुम क्यों नहीं समझते। अब तुम आखिरत में मरने के बाद में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होता, तब आप लोग देखते कि जब आप उनसे नेकी मांगते तो आपको आपकी औलाद भी नेकी नहीं देती, ना कोई के माँ बाप किसी को नेकी देते। तो आपको मैं दुनिया में दिखाता हूँ, तो क्यों ना मेरी मेरी तरफ तुम लौटते हो, क्यों ना मुझे पुकारते हो। मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, मैं तुम्हारा हर दोस्त भी हूँ, मैं तुम्हारी हर चीज़ हूँ। तो तुम मुझे क्यों नहीं पुकारते, मुझसे क्यों नहीं तुम गिड़गिड़ाते हो, मेरे सामने क्यों नहीं रोते हो। दुनिया के सामने तुम गिड़गिड़ाते हो, दुनिया के सामने रोते हो। मैं बच्चे के सामने भी गिड़गिड़ाई, बेटा ऐसा मत कर, कॉलोनी में अपनी इज्जत ख़राब होती है, अपना मतलब बहुत कुछ। तो वो मतलब जो इंसान वो काम करेगा करेगा, कोई मानने का नहीं। तो क्यों ना अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, क्यों ना अल्लाह से, जैसे माँ से बच्चा अब वो करता है, जिद करता है तो माँ चीज़ दिलाती है, अपने बच्चे की जिद पूरी करती है। तो अल्लाह के सामने भी उस तरीके से गिड़गिड़ाया करो जो अल्लाह भी तुम्हारी जिदें पूरी करे। और अल्लाह के नमाज, मैं ये नहीं कहती, देखो मैं इतनी मुल्लन तो हूँ नहीं जो मैं आपको नसीहत दूँ, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि आप कभी भी दुखी हो, कुछ भी हो, तो अल्लाह का दामन मत छोड़ना। अल्लाह से अच्छा कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा। अल्लाह तुम्हारा कभी दामन नहीं छोड़ता, अल्लाह तुम्हारा हमेशा साथ रहता है। लेकिन इंसान ही अल्लाह से दूर भागता है, अल्लाह को इंसान ही भूल जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया की चमक दमक को देख के। दुनिया की चमक दमक तो कुछ ही दिनों की है, उसके बाद तो आखिरी तो अल्लाह है, सब कुछ वही है। अपना